कहानी सुनाऊंगी। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश से भी आगे, वह हाथी से भी, वह नाला कूद गया, वह खंडर भी कूद गया, वह मैदान में एक पत्थर पड़ा हुआ था, वह टकरा गया, उसके पैर में चोट लग गई। बंदर मामा आए, उससे चुप कराया पर वह चुप नहीं हुआ। फिर भालू दादा आए, उसे चुप कराया पर वह चुप नहीं हुआ। फिर उसकी माँ आई, बोली लो मैं पत्थर को मार देती हूँ। हिरन का बच्चा बोला नहीं माँ, इसको मत मारो वरना ये भी रोने लगा। अच्छा की छात्रा हूँ, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शाबाश। एक राजा एक रानी, उसके रानी की एक बेटा था, उसका नाम था गुटकू। एक दिन रानी एक दिन मरही में सो रही थी। दो भुर्रों और भर्री खुंथा लगाए थी, अंडा दिए थे। एक दिन उसका बच्चा को गिरा दिए तो दूसरा रानी सोच रही थी हम खत्म हो जाएंगे तो ऐसे हमारे बेटों को भी करेंगे। रानी खत्म हो गई। उसके 6 लड़की एक लड़का था। वो राजा और रानी जब भी खाना वो लोग बनाते थे तब राजा और रानी के बच्चे सब खाना, बहुत वो लोग गरीब थे, राजा और रानी के बच्चे सब खाना खा लेते थे। चलो तो राजा रानी सोचे कि एक दिन हम लोग चलो रात में खाते हैं, पहले इन लोग को कह देंगे आज खाना नहीं, चलो हम लोग सो जाएं। तो वो लोग सुन ले बच्चे उनके, कोई बेलना कोई करछुल सब लोग चुरा के अपने बिस्तर के नीचे दाब लिए। तो रात में जब वो राजा रानी खाना बनाने चले तो राजा बोले कि बेलना का उनकी लड़की का ये है। दया दो, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं अपने से लिखी हुई कहानी सुनाऊंगी। एक राजा था, उसके 3 पुत्र और 2 बेटियां थी। राजा बहुत ही ईमानदार और दयालु था, वे सबकी मदद करता था। उसके तीनों बेटे का नाम था राजू, रामू, राजेश। रामू बहुत चालाक था और राजू राजेश बहुत ही ईमानदार थे। राजा के बेटियों का नाम था रिंकी, पिंकी। राजा की दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत अच्छा। रानी धीरे धीरे बूढ़े होने लगे, राजा की दिन बिगड़ने लगी। गंदा नाला जो सड़क पार था बहता, कहने को तो एक अमीबा, ढेरों उनके बच्चे। नाले में उनकी कॉलोनी रहते गुच्छे गुच्छे। क्रिकेट खेलते हुए गेंद नाले में गिरी छपाक, आओ न देखा ताओ न देखा, पप्पू गया तपाक। 7 गेंद के कई अमीबा पप्पू लेकर आया, बड़े बड़े नाखून धूल से उनको वहीं छुपाया। हाथ नहीं धोए अच्छे से पप्पू ने घर जाकर, खुश थे बहुत में जाकर। रात हुई पप्पू चिल्लाया फुरफुर, सारे बच्चे समझ रहे थे कहाँ कहाँ। और एक रानी, उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटा के नाम था सत्यम, शिवम, सुंदरम। वह सुंदरम बहुत ही अच्छा था। सत्यम और शिवम दोनों बहुत ही चालाक थे और राजा रानी के साथ अन्याय करते थे। राजा और रानी दोनों ही दिन बिगड़ने लगे। एक दिन राजा बहुत ही तेजी से बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हुई। रहता था, वह बहुत दयालु इंसान था, वह गरीब लोगों को बहुत मदद करता था। मोहन के पास एक तोता था, मोहन उसको अच्छी तरह ख्याल रखता था। एक जंगल में लकड़बग्गा रहता था, जब कोई आदमी आता था उसको मारकर खा जाता था और उससे बहुत आदमी डरते थे। जब कोई जानवर जाता था जैसे बकरी, कुत्ता, सुअर आदि जाते थे, उसका स्वयं भोजन बना लेता था। वहाँ बहुत जंगली जानवर रहते। नानी के घर के कुछ किससे सुनाऊंगी? मैं रात को नानी के पास गई तो नानी ने बोला कि आओ बेटा मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मैं बोली नानी सुनाओ। तो नानी बोली पहले तुम सुनाओ तो मैं सुनाऊँ। मैं बोली नहीं नानी पहले आप सुनाओ। फिर नानी ने सुनाया कि एक बार की बात है, एक गाय और बाघ था। तो गाय को एक बछड़ा हुआ, अभी एक बच्चा हुआ। तो वो दोनों दोस्त थे, वो खेलते कूदते थे। उसके बाद जब एक दिन वो दोनों गाय और बाघ चल रहे थे तो फिर उसे मांस मिला। तो फिर वो मांस और जाके उसका सिर छुआ दिया। तो बोला कि बहन तुम तो इतनी स्वादिष्ट लगती हो कि मन करता है कि मैं अभी खा लूँ। फिर उस गाय ने बछड़े के पास जाके